कि किसी भी तरह का कोई सीरियस साइड इफेक्ट वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। चूँकि सब वैक्सीन 11 से 17 साल वाले में सेफ़ है, इसी के आधार पर इंडियन जेनेटिक्स के जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी ये अभी रिसर्च चल रहा है और हमें आशा है कि किसी भी तरह की कोई साइड इफेक्ट नहीं मिले और बच्चों में भी ये ट्रायल अमेरिका हिंदुस्तान में भी चालू कर सके, इनको बचाया जा सके। डॉक्टर बिल्कुल, मैं डॉक्टर नरेंद्र आपके पास भी आऊँगा, कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास चलूँ उससे पहले एक जो सवाल मेरा, क्या जो प्रोटोकॉल्स, जिस तरीके का पूरा प्रोसीजर एक नॉर्मल इंसान के लिए, किसी अडल्ट के लिए रहता है, क्या बच्चों के लिए भी ट्रायल्स का वही प्रोसेस रहता है किसी वैक्सीन के लिए डॉक्टर नरेंद्र? ये अभी ट्रायल्स के पूरे रिजल्ट आए नहीं है, लेकिन जो 11 साल से 18 साल के बीच में जो वैक्सीन दिए जा रहे हैं उस चलिए, दोनों हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे संपर्क कट गया है, लेकिन एक बहुत अच्छा जो हमारा सवाल है, जो हमारे एक व्यूअर ने पूछा कि अगर जी, चलिए एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कंटिन्यू कीजिए आप जो कह रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था कि 11 से 18 साल तक के बच्चों में जो मॉडर्ना वैक्सीन में यूएस में ट्रायल हुए हैं तो 100% सेफ है, किसी भी तरह का कोई दुष्परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसी तर्ज पर जो हमने कोवैक्सीन का ट्रायल अभी 17-18 साल से नीचे वाले बच्चों में चालू किया है, हमें उम्मीद है कि ये वैक्सीन जल्द आएगी। 4 से 6 महीने का एक टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है। तो अगर ये 4 से 6 महीने के ट्रायल हमारे पास इंडियन जेनेटिक स्टडी के अनुसार संतोषजनक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को वैक्सीनेट कर सकें, ताकि संक्रामकता और डिजीज हैपनिंग की भी जो संभावना है बच्चों में, उसको रोका जा सके। जी, चलिए एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और क्या सवाल है? जी हेलो जी, राजस्थान से बोल रहा था सर। जी, क्या सवाल है आपका सर? अपना नाम बताइए, क्या सवाल है आपका? अब ये कोरोना के लिए जो वैक्सीन वितरण कर रहे हैं, उसके बाद जो बुखार आ रहा है जी, तो इसके लिए ये बुखार आने के बाद में कई लोग जान गंवा भी चुके हैं। ओके, कुछ लोग, बिल्कुल मैं आपका सवाल कंटिन्यू आगे कर देता हूं, मैं डॉक्टर नरेंद्र के पास इसके लिए चलूंगा। डॉक्टर नरेंद्र, कुछ लोगों का ये कहना है कि वैक्सीनेशन के बाद ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि किसी को जी, अभी इससे पहले जो हमारे कॉलर हमारे से जोड़ना मेरे ख्याल से डॉक्टर तंवर, क्योंकि हमने अभी इसी के ऊपर बात भी किया कि कुछ केसेस अभी हाल ही में एक जाने माने डॉक्टर जो कोरोना की वजह से एक्सपायर हो गए, जो जिनका जीवन जो है खत्म हो गया, कहा यह गया कि उन्हें दोनों डोज जो है वो लगी हुई थी। इसके बाद इस तरीके का केस सामने आना जी, आखिर उनको दोनों डोज लगने के बाद एंटीबॉडीज नहीं बनी थी, क्योंकि उनको कॉलेजन वास्कुलर डिजीजेस थी। ओके, ऐसा हो एग्जैक्टली जो झंडानी साहब ने अभी कहा कि हमें प्री मॉर्बिडिटी, हाँ, वैक्सीनेशन से पहले की भी जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, स्टेटस है, वो भी बहुत मायने रखता है। उनको पहले से ही भी कई ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस थी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म था काफ़ी सीवियर, इसके अलावा कार्डिक प्रॉब्लम भी थी। तो ये अदर मॉर्बिडिटी फैक्टर्स हैं, तो ये भी अपने आप में एक मॉर्बिडिटी काम करती है डेथ के लिए। तो खाली वैक्सीन लगना ही अपने आप में 100% सेफ्टी नहीं है, बट इसकी सेफ्टी के जो डाटा है 90% से ऊपर के डाटा है। हर वैक्सीनेशन, हम बच्चों में और भी जो वैक्सीनेशन करते हैं उनके भी डाटा 90% से ऊपर ही है। वैक्सीन लगने का अर्थ आप ये कभी ना लें कि हमें 100% इन्फेक्शन नहीं होगा, संक्रमण होने का खतरा है, बट सीवियरिटी पैटर्न काफ़ी कम हो जाएगा, वनस्पत एक नेचुरल इन्फेक्शन हो। ओके, ओम प्रकाश एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या सवाल है आपका? सर, हमारे निवास स्थान से 10 फीट की दूरी पर मेरे मकान में किराए पे कोविड पेशेंट 15 साल की बच्ची रह के गई 48 घंटे। ओके, उस जगह को हम कितने टाइम बाद काम में लेना चाहिए? मतलब सैनिटाइज करवा दिया उसको। ओके, वो कितना इन्फेक्शन वहां पर रह सकता है, आप ये पूछ रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र? को अगर हम मान लेते हैं, अगर इन्हीं जो हमारे दर्शक ने हमें कॉल किया, ज्योति ने, अगर हम इनको कोविड पॉजिटिव मान लें एक बार को डॉक्टर तंवर, तो हमें 4 से 8 हफ्ते का वक्त इनको देना होगा वैक्सीनेशन के लिए, आप ये कह रहे हैं? पहली वैक्सीनेशन के लिए, बिल्कुल रिकवरी के लिए। अगर हम किसी तरह का किसी को डाउट है की रिकवरी में के 4 से जी जी डॉक्टर नरेंद्र जी, हाँ,
इसके अलावा भी कोई बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहता है, इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है, तो वो कोविड एंटीबॉडी क्या है, छोटे बच्चे को इनको भी वैक्सीन की जरूरत है। जी, क्या वैक्सीन की जरूरत है बच्चों को? हालांकि अभी वैक्सीन नहीं आई है, उसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। जी जी, डॉक्टर नरेंद्र, अभी छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन का ट्रायल ये एक आमतौर पे जानकारी है जो मैं आपके प्लेटफॉर्म से आपके लिए भी और दर्शकों के लिए भी शेयर करना चाहता हूँ। हमें 4 तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हमें किसी भी तरह का शक लगता है कि हम खुद संक्रमित है या हमारा बच्चा संक्रमित है, तो हमें एक्सपोजर को रोकना है, मिनिमम एक्सपोज करना है। अगर बच्चा एक्सपोज है तो हम उससे मिनिमम एक्सपोजर रखें, और हम एक्सपोज है तो बच्चे को हमसे मिनिमम एक्सपोजर रखें। फर्स्ट थिंग इज दैट मिनिमम एक्सपोजर। सेकेंड थिंग वुड बी अबाउट, इट वुड बी आवर फिजिकल डिस्टेंसिंग। फिजिकल डिस्टेंसिंग, wearing mask स्ट्रेटजी विद ड्रॉपलेट डिस्टेंस। फिजिकल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करके रखनी है, सरफेस को सैनिटाइजेशन करना है, हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स को फॉलो करना है। ये चीज़ें जानकारी के एडल्ट को आराम से समझ में आ जाती है, लेकिन चूंकि आपका एकदम संभवतः बड़ा ही नेचुरल क्वेश्चन है कि 3 साल का बच्चा कैसे समझेगा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अभिभावकों को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। बच्चे हमें कॉपी करते हैं, बच्चे के आइडियल हम हैं, जैसा हम करेंगे बच्चे हमारा ही अनुसरण करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम खुद इन 5 छोटों चीज़ों का प्रयोग करें, उनको रोल मॉडल बन के बताएं, तो वो भी हमें ही अनुसरण करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात। इसके अलावा अभी जो ये बात संघानी साहब ने भी कही, और मैं भी इसके पूरी फेवर में हूँ कि छठी तीसरी जो लेयर में बच्चों के आने की संभावना, हम अगर पुरानी ICMR के डाटा को भी स्टडी करें, पहली वेव में 12% से कम जो उम्र बच्चे आए थे वो 20 साल से छोटे थे। दूसरी वेव में हमने अध्ययन किया तो अभी भी हमें 20 साल से छोटे आयु वर्ग में लेस देन 12% इन्फेक्शन ही मिला है। थर्ड वेव में भी हम यही सोच रहे हैं, यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अभी भी हमें लेस देन 12% ऑफ ऑल पॉपुलेशन ही हमें इतने कैटरिंग मिलेगी। इंपॉर्टेंट काउंटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अब वायरस म्यूटेंट कर चुका है, मे बी सीवियरिटी बढ़े। पहली स्टडी को, पहली वेव को हम स्टडी करें तो वहां पर हमें डेथ लेस देन 20 ईयर एज ग्रुप में जो डेथ थी 3% थी टोटल मृत्यु की दर के, और सेकेंड वेव में हमने देखा ये अभी भी 2 से 3% के आसपास बनी हुई है। सीवियरिटी पैटर्न कैसा रहता है ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर म्यूटेशन ज़्यादा सीरियस है तो। आपने म्यूटेशन B.1.67 की बात करी, तो ये सबसे पहले सिंगापुर, ये सबसे पहले UK में देखा गया, उसके बाद ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और सिंगापुर में भी देखा गया। इसके बारे में कई बातें बताई जा रही है कि ये बच्चों में बहुत ज़्यादा संक्रामकता पैदा करता है। ऐसा हमारा ICMR के डाटा में अभी कहीं पर भी नहीं है। हाईएस्ट कॉन्टेक्ट ट्रांसमिसिबिलिटी जो देखी गई है बच्चों में अभी भी 43% ही है। अगर हम किसी को भी सुपर स्प्रेडर या इस तरह की कोई वर्ड यूज करना चाहे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी स्प्रेडिंग पोटेंशियल कितना है। इस सुपर स्प्रेडर में भी हम 3 तरह की चीजें देखते हैं। आपका कोई इवेंट हो रखा हो या जिसमें मतलब कोई ऐसी गैदरिंग का कोई इवेंट हुआ हो, वो सुपर स्प्रेड कर सकता है, या आपका कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत लोगों से मिल रहा है, वो सुपर स्प्रेडर हो सकता है। थर्ड थिंग हो सकती है कोई सेटिंग, जैसे कोई शादी वगैरह में गए हो, तो ये इनको हम सुपर स्प्रेडर की कैटेगरी में मानते हैं। बच्चे जो कि अभी हाईएस्ट स्टडी के अंदर भी लास्ट 2020 की स्टडी मई का पब्लिश आर्टिकल है कि 43% हाईएस्ट स्प्रेडेबिलिटी, तो बच्चे सुपर स्प्रेडर भी नहीं है। तो ये आपके प्लेटफॉर्म से मैं जरूर ये बात कहना चाहूँगा कि B.1.167 को जो अति आक्रामकता, अति संक्रामकता वाली जो बात कही गई है, डाटा में हमारे पास अभी किसी भी तरह का कोई साइंटिफिक डाटा अवेलेबल नहीं है जो इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता हो। तो रूटीन संक्रामकता है, रूटीन आंकड़े हमें मिल रहे हैं जो कोविड 1 वेव में मिले थे, कोविड 2 वेव में मिले थे, इन रेस्पेक्ट टू मॉर्बिडिटी, इन रेस्पेक्ट टू मोर्टिलिटी। बिल्कुल, और मैं ये जरूर है कि कुछ तरह के नए डिसऑर्डर्स हमें अभी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जी, और जैसा मैं दोनों एक्सपर्ट से आप लोगों को समझ पा रहा हूँ, आप लोगों का यही कहना है कि उतना हमें अभी घबराने की, पैनिक लेने की जो है इतनी जरूरत नहीं है। बस हमें कोशिश यही करनी है कि डिस्टेंसिंग और इसके अलावा जो कोविड प्रोटोकॉल्स हम उसके फॉलो जो है वो करते रहें। एक दर्शक है हमारे साथ, कल्लू राम।